हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तुम सबका स्वागत है इस एकदम सॉलिड लेक्चर में। यहाँ हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर को इंसर्ट लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। अगर तुम्हें पेड प्रीमियम हैंड रिटन आईपैड नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो और पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखना। ओके, सबसे पहले बात करते हैं लोकोमोशन की। लोकोमोशन वही होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी जगह से दूसरी जगह मूव करता है, यानी डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। सिर्फ बॉडी का हिस्सा हिला देना मूवमेंट है, पर जगह बदलना लोकोमोशन है। ओके, मतलब क्या? ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। जैसे हाथ हिला दिया वो मूवमेंट है, पर पूरा बॉडी जगह बदल रहा है वो लोकोमोशन है। ओके, ऑर्गेनिज्म किस तरह से लोकोमोट करता है वो उसके हैबिटेट और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे अमीबा में स्यूडोपोडिया, पैरामीशियम में सिलिया, हाइड्रा में टेंटिकल्स, स्पर्म या यूग्लिना फ्लैजेला यूज करते हैं। ह्यूमंस हैंड्स, लेग्स, जॉस, टंग सब उसे करते हैं। ओके, ह्यूमंस में 3 टाइप के मूवमेंट मिलते हैं, अमीबॉइड, सिलियरी और मस्कुलर। अमीबॉइड मूवमेंट जैसे WBC का मूवमेंट या मैक्रोफाज का। सिलियरी मूवमेंट जैसे ट्रेकिया में डस्ट पार्टिकल्स को बाहर ले जाना या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ओवम का मूव होना। मस्कुलर मूवमेंट हाई मेजर लोकोमोशन करवता है। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लोकोमोशन नीड्स परफेक्ट कोऑर्डिनेशन मसल, स्केलेटन और नर्वस सिस्टम के बीच। तीनों के बिना मूवमेंट और लोकोमोशन पॉसिबल नहीं। ओके, अब मसल्स की बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी वेट का 40 to 50% मसल्स हाई है। मसल्स की प्रॉपर्टीज एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। ओके, लोकेशन के बेसिस पे मसल्स 3 टाइप के, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स स्ट्राइएटेड और वॉलंटरी होते हैं। ये पैरेलल बंडल्स में अरेंज्ड होते हैं और लोकोमोशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। ओके, स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्राइएटेड और इनवॉलंटरी होते हैं। ये स्टमक, इंटेस्टिन, ब्लड वेसल्स जैसे ऑर्गन्स में मिलते हैं। इनमें सेल जंक्शंस होते हैं जो स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में होता है। ये स्ट्राइएटेड और ब्रांच्ड होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। इनमें इंटरकलेटेड डिस्क्स होते हैं जो हार्ट सेल्स को कनेक्ट करते हैं और एक यूनिट जैसे कॉन्ट्रैक्ट करवटे हैं। ओके, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देखो। मसल बोन से टेंडन के थ्रू जुड़ता है। बाहर का कवरिंग एपिमीजियम होता है। उसके अंदर फैसिकल्स या मसल बंडल्स होते हैं, इनका कवरिंग पेरिमीजियम होता है। फैसिकल्स के अंदर मसल फाइबर्स या सेल्स होते हैं, उनका कवरिंग एंडोमीजियम होता है। ओके, मसल फाइबर मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन सार्कोलेम्मा, साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कैल्शियम आयन्स को स्टोर करता है। ओके, मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल्स होते हैं। मायोफिब्रिल्स में एक्टिन थिन फिलामेंट और मायोसिन थिक फिलामेंट होते हैं। ओके, मायोफिब्रिल्स में ऑल्टरनेटिंग डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। डार्क को ए बैंड और लाइट को आई बैंड बोलते हैं। जेड लाइन से जेड लाइन तक सार्कमियर होता है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शनल यूनिट होता है। ओके, ए बैंड का लेंथ मायोसिन के बराबर होता है। आई बैंड में सिर्फ एक्टिन होता है। जहां एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप करते हैं वो ओवरलैपिंग जोन होता है, ओजोन। बीच में जहां सिर्फ मायोसिन होता है वो एच जोन होता है। ओके, जैब कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन के ऊपर स्लाइड करते हैं। जेड लाइन्स पास आती है, सार्कमियर शॉर्ट होता है। आई बैंड और एच जोन छोटे होते हैं, पार ए बैंड का लेंथ सेम रहता है। ओके, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की लेंथ चेंज नहीं होती, बस वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं। ओके, एक्टिन फिलामेंट में एफेक्टिन होता है, ये जिएक्टिन मोनोमर्स का पॉलीमर होता है। एफेक्टिन के साथ ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स अटैच्ड होता है।
ट्रोपोनिन के 3 पार्ट्स होते हैं, TIC। ओके मायोसिन फिलामेंट में हैवी मेरोमायोसिन हुम और लाइट मेरोमायोसिन LMM होता है। हुम में ग्लोब्यूलर हेड और शॉर्ट आर्म होता है। ये क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं। ओके मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म देख लें। जैब नर्व इंपल्स आता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयॉन्स रिलीज होते हैं। ये कैल्शियम आयॉन्स ट्रोपोनिन C से बाइंड करते हैं। ट्रोपोमायोसिन शिफ्ट होता है और एक्टिन का एक्टिव साइट खुल जाता है। ओके मायोसिन हेड ATP बाइंड करता है और एटीपेज एक्टिविटी से ATP को ADP प्लस पाई में तोड़ता है। इसे मायोसिन हेड कॉक्ड पोजीशन में आता है और एक्टिन से जुड़ जाता है। क्रॉस ब्रिज बनता है। ओके पावर स्ट्रोक होता है। मायोसिन हेड बेंड होता है और एक्टिन फिलामेंट को खींचता है। ADP रिलीज होता है। नया ATP आता है तो मायोसिन हेड डिटैच हो जाता है। ये साइकिल टैब तक रिपीट होती रहती है जब तक कैल्शियम आयॉन्स प्रेजेंट है। ओके कॉन्ट्रैक्शन के बाद कैल्शियम आयॉन्स वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर हो जाते हैं और मसल रिलैक्स हो जाता है। ओके बस फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के लिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट का पूरा गेम ओवर। सब कुछ इंसर्ट लाइन बाय लाइन इंग्लिश में। अगर तुम्हें मेयर हैंडरिटन आईपैड नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करो और पढ़ाई को सॉलिड बनाओ। ओके, ऑल द बेस्ट। NET 2026 तुम्हारा भाई NET ऑडियो मेंटोर।